Jai Hind aspirant. I, Ruby Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. And आज का जो टॉपिक है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल और जो अशोक हॉल था उन दोनों के नाम बदल दिए गए हैं। तो चलिए जानेंगे इनके इतिहास के बारे में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कल ही अनाउंस किया कि दो हॉल्स जो कि राष्ट्रपति भवन में एग्जिस्ट करते हैं, दरबार हॉल और अशोक हॉल, इन दोनों का जो नाम है वो अब चेंज कर दिया गया है। तो जो दरबार हॉल है, नाउ इट विल बी नेम्ड एज द गणतंत्र मंडप एंड सिमिलरली जो हमारा अशोक हॉल था उसका नाम कर दिया गया है अशोक मंडप। बात की जाए कि इसको चेंज क्यों किया जाए, तो पॉइंट इज कि काफी टाइम से एक आप कह सकते हैं कि एक सोच भी थी कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है डन ना, तो उसका एक इंडियन कल्चरल वैल्यू के हिसाब से या इंडियन एथोस को दर्शाता हुआ ये चीज रहे डन। तो जब दरबार हॉल की बात करेंगे कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है, बिकॉज जो दरबार वर्ड है उसका एक अपने आप में मतलब है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले का था डन। तो यस, बट अभी के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस दरबार हॉल का नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप और जो अशोक हॉल है उसका नाम है अशोक मंडप। बात आती है दरबार के ऊपर। तो आप सब जानते होंगे, आपने जरूर सुना होगा कि राजा का दरबार बैठा डन। द सेम थिंग इज, जो दरबार है बेसिकली जो हमारे किंग रहते थे उनकी एक असेंबली रहती थी या एक पूरा ग्रुप इकट्ठे बैठ के जब डिसीजंस लेने होते थे, कुछ भी होता था, पूरा कोर्ट इकट्ठा बैठता था, दैट इज ओनली कॉल्ड एज द दरबार। अब ये था कब, जब हमारा ऑफ कोर्स जब किंग्स थे सब थे, लेकिन आपको पता है कि जब हम आजाद हुए देन वी बिकेम द रिपब्लिक, और रिपब्लिक को हम हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। तो जो दरबार का एक मतलब चेंज किया गया, दैट इज फ्रॉम दिस ओनली गणतंत्र। और मंडप तो आप सब जानते हैं, एक हमारा हिंदी का एक वर्ड है, हमारे हिंदुस्तान में यूज किया जाता है। यस, एक असेंबली हॉल की तरह, हॉल ऑफ कोर्स मंडप देन, बिकॉज जैसे मंदिर में भी देखे वहां पे भी मंडप उसका देखते हैं ना। यस, इसलिए दरबार हॉल का नाम बदल के कर दिया गया गणतंत्र मंडप। इतिहास के बारे में जाने तो देखिए, राष्ट्रपति भवन जो है ये बन के कंप्लीट हुआ था 1929 में। कब? जब किंग जॉर्ज फाइव थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल है वो शिफ्ट कर दी जाएगी कैलकाटा से दिल्ली के अंदर, और ये था ईयर 1911 में। एंड उसी के बाद से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। बात करें दरबार हॉल की, तो दरबार हॉल जो है ये हमारी काफी सारी सिविल डिफेंस सेरेमनीज इनको होस्ट करता है। साथ ही में जो हमारी स्वेरिंग इन सेरेमनीज, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो पहले हमारी स्वेरिंग सेरेमनी थी वो भी यहीं पर हुई थी। जो 1947 की जो स्वेरिंग इन सेरेमनीज थी, वो टेकिंग सेरेमनीज थी, सब कुछ यहीं हुआ है इसी पर्टिकुलर हॉल में। साथ ही में ये जो वॉल्स है इसके, इट इज 42 फीट हाई, अगर हम थोड़ा सा इसके डायमेंशंस के बात में देखें, एंड इट इज मेड विद द व्हाइट मार्बल। साथ ही में एक डोम है अराउंड में जो कि 22 मीटर है डायमीटर में। आप सोच सकते हैं कि 22 मीटर डायमीटर का एक डोम है देन, जिससे बेल्जियम क्लास शैटियर्स जो है वो डेकोरेट करता है उस हॉल को, एंड वो जो हैंग हो रहा है दैट इज फ्रॉम द 33 मीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सीलिंग। तो यू जस्ट इमेजिन, आप नीचे पिक्चर में देख भी रहे होंगे, शैंडलियर बीच में आपको दिख भी रहा है। सिमिलरली एक ऑफिशियल बुक है आर्ट्स एंड इंटीरियर्स ऑफ राष्ट्रपति भवन ल्यूटन्स एंड बियॉन्ड, एंड ये नाम जो है ल्यूटन्स का, आपको पता है कि दिस इज द नेम जिसमें मैक्सिमम बिल्डिंग्स जो है दिल्ली के अंदर डिजाइन की गई हैं। तो उस पर्टिकुलर बुक में एक चीज लिखी गई है कि आप जानते हैं जब देश आजाद हो सब कुछ हो गया और बहादुर शाह जफर जो थे उनको भी बर्मा भेज दिया गया, सब कुछ हो गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस रिवोल्ट के बाद की बात कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो हैं वी आर द हायर्स ऑफ, मतलब हमारा अधिकार है पूरा का पूरा मुगल एम्पायर के ऊपर देन। और उसी टाइम के बाद जो भी दरबार था या जो मुगल कोर्ट के रिचुअल्स थे, इन्होंने अपने पॉलिटिकल फैब्रिक में इनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, किया भी इन्होंने। बट द पॉइंट इज, यस, उन्होंने एक एक ये समाज को दिखाया कि वी आर द लेजिटिमेट हायर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, और ये प्रॉपरली मेंशन्ड है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंसन का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर आप कभी किसी उसमें दिल्ली जाएंगे तो ये इनका एक अलग से मतलब हर एक बहुत सारी जो एक आप कह सकते हो कि जो जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर नई कंस्ट्रक्शंस के लिए दी गई थी वो इनको दी गई थी। बट फोकस ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स से था, उनका फोकस ये था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसको वेस्टर्न स्टाइल में डिजाइन करें, सिर्फ कुछ चीजें एक इंडियन एलिमेंट्स हम उसके अंदर डालें। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, वेंटिलेशन के लिए जाली लगाई जाती है, तो उस जाली को सो दैट वाज कि मार्बल की वो जाली बनाते हैं। तो इस तरह की चीजें कुछ मुगल उसे या फिर जो इंडियन स्टाइल आप उसको कह सकते हैं वो इन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी। बट द मैक्सिमम स्ट्रेस वाज ऑन द कि वेस्टर्न स्टाइल के अंदर ही ये रहनी चाहिए।
हॉल के राउंड में कॉलम्स है जो कि येलो जैसलमेर मार्बल से बने, एंड वी ऑल नो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्बल, ये स्टोन्स, सो राजस्थान से बेस्ट स्टोन इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मार्बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। देन सिमिलरली मल्टीपल कलर के मार्बल्स, ठीक है, इंपोर्ट कराए गए राजस्थान के मकराना से, अलवर से, मारवाड़ से, अजमेर से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डीप चॉकलेट कलर का मार्बल जो कि इटली से इंपोर्ट कराया गया, देन बिकॉज आज भी आप देखेंगे, अगर नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि कुछ जब लोग डिजाइन करते हैं घरों के साथ, जैसे कि हमने इंपोर्ट कराया इटली से, नो इटली का मार्बल, नो डाउट डन। और दो थ्रोन, पहले क्या था, अभी जो आप राइट हैंड साइड में पिक्चर देख रहे हैं ये आज की पिक्चर है, लेकिन इससे पहले दो पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं थ्रोन्स लगाए गए थे, एक वाइस रॉय के लिए और एक वाइस रॉय की वाइफ के लिए, डन। बिकॉज ये कब स्टार्ट हो गया था, जब दिल्ली दरबार वाला केस आया था, डन, कि हमने कैपिटल शिफ्ट कर दी, तो उस टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन थी, डन। अब जो फिलहाल है, तो नाउ प्रेसिडेंट, ये जो आप देख रहे हैं सामने चेयर, तो इट इज द प्रेसिडेंट चेयर, और उसके पीछे जो ये स्टैच्यू, दैट इज द 5th सेंचुरी बुद्धा स्टैच्यू। नाउ दिस इज द प्रेजेंट जो आप वहां पर देख सकेंगे, डन। तो ये तो था हमारा दरबार हॉल के रिलेटेड। ना नेक्स्ट इज द अशोक हॉल। अशोक हॉल जो है ओरिजिनली जब बनाया गया था ये, सो दैट वाज अ बॉल रूम, डन। लेकिन आज जो इसको यूज किया जाता है, दैट इज फॉर द जो भी क्रेडेंशियल्स अलग अलग मिशन के जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, उनके हेड जो लेके आते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक ये फॉर्मल प्लेस है किस चीज के लिए, जो भी विजिटिंग या इंडियन डेलीगेशन, ठीक है, जो जब तक स्टेट बैंक्वेट्स नहीं थे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो भी होस्ट करते थे, तो ये उन सबको भी यहीं पर क्या किया जाता था, इंट्रोड्यूस कराया जाता था अशोक हॉल को। एंड प्राइमरली क्या था, दिस वाज एन पर्टिकुलरली बॉल रूम था ये, डन। सो एक लॉफ्ट लाइक स्पेस है जहां पे आज भी हर एक जो भी फंक्शन या सेरेमनी होती है उसमें नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। एक पेंटिंग वहां पे आज भी एग्जिस्ट करती है जो दी है फतेह अली शाह ने, एंड फतेह अली शाह ने दी मींस वो ही वाज द सेकंड ऑफ 7 काजार रूलर्स ऑफ पर्शिया, डन। एंड उस पर्टिकुलर पेंटिंग में ही शोड हिमसेल्फ हंटिंग द टाइगर, डन। तो वो आज भी वहां पे पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। सो इटालियन आर्टिस्ट टोमासो कोलोनेलो, जो 23 इंडियन आर्टिस्ट के साथ इन्होंने बाकी जो जगह बचती है उसमें फॉरेस्ट थीम को एक्सटेंड किया था बाकी रूम के अंदर। 4 मोर हंटिंग सीन्स हैं जो कि पर्शियन इंस्क्रिप्शंस को दर्शाते हैं, वो ऐड किए गए अशोक हॉल के अंदर। वॉल्स ऑफ हॉल क्या पोर्ट्रेट करता है, दैट इज द रॉयल प्रोसेशन, एंड द सीलिंग्स वर पेंटेड डायरेक्टली, वॉल्स वर डन ऑन ह्यूज एंड कैनवासेस, सो दिस इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन से डन। सो कभी अगर लाइफ में एनी केस इफ यू एवर गेट द चांस टू विजिट द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन, सो द पॉइंट इज उस टाइम पे ऑफ कोर्स अगर आज का वीडियो है तो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू कैन सी देयर एंड इन द लाइफ। वैसे नॉर्मली ऑफ कोर्स वी गेट द फोटोज एंड द वीडियोज ऑफ ऑल दिस, यस यू कैन गो थ्रू देम, बट यस नाउ द फाइनली हैज नेम चेंज्ड, बिकॉज देखिए नाउ वी ऑल वांट कि हमारा जो भारत का ट्रेडिशन है, कल्चरल वैल्यूज है, उनके नाम से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है जी। तो नो गणतंत्र मंडप, तो एक नो भारतीय सा नाम ऐसे उस पे लगा, तो यस दैट वाज द ऑल केस करेक्ट। यस दरबार हॉल का नाम चेंज कर दिया गया गणतंत्र मंडप में, और द सिमिलरली अशोक हॉल हैज बीन चेंज टू द अशोक मंडप। अब इसमें एक और चीज है, जो अशोक वर्ड है वो भी दो चीजों को दर्शाता है। एक तो अशोक हो गया कि हर एक सफरिंग से इंसान फ्री, बिल्कुल पीस उसमें, एंड अशोक अ ग्रेट रूलर, द ग्रेट एम्परर ऑफ आवर इंडिया, दैट इज अशोका। तो अशोक का एम्बलम आप देखते हैं, पर्टिकुलरली जो आपने देखा सारनाथ के उससे लिया गया है ना। सो अशोक का चक्र के बारे में हम जानते हैं, तो सिमिलरली सो अशोक हॉल, अशोक मंडप, तो अशोक के साथ भी दो चीजें हैं नन की। एक तो वो चीज आप अशोक का मतलब अगर हम नॉर्मली देखें, सो दैट इज फ्री फ्रॉम एवरी सफरिंग एंड पीसफुल एंड ऑल, एंड सिमिलरली द ग्रेट एम्परर आर अशोका। So this was all about this particular video. I hope you all are, of course, you understand this thing. So now on your screen we are having the courses for SSB interview. हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही we are having the courses for NDA CDS FCAT. You can enroll in this particular courses. और जब भी आप enroll करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।